हमें पता है कि पर्चा बुरा नहीं आया, लेकिन तुम्हारा पढ़ाया हुआ नहीं आया। मैं शर्मसार हूँ कि फिर देर हो गई मुझको, वो सोचता है कि अच्छा हुआ नहीं आया। तेरी तरह आसान नहीं थी वापसी मेरी, मैं रास्तों को समझता हुआ नहीं आया। और चुनी वो बस जिसमें ज़्यादा थी लड़कियाँ, चुनी वो बस जिसमें ज़्यादा थी लड़कियाँ, तुझसे बिछड़ने के बाद मैं रोता हुआ नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर चल रहा है और इस सीरीज़ में हम एक वीडियो और ऐड करते हैं और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। आज आपके लिए PYQ लेके आए हैं, तो PYQ सीरीज़ को समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको मैंने अब तक पढ़ा क्या दिया वो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि अगर इक्वेशंस अगर आपको दे रखी हैं, जैसे एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और यहां से बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं आता b1 अपॉन b2 के, तो बेटा लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू अगर c1 अपॉन c2 आ जाए तो लाइन कोइंसाइड होंगी, कोइंसाइड, और मैनी सॉल्यूशन होंगे और सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और थर्ड वन है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर है तो पैरेलल लाइन होंगी, पैरेलल। ठीक है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी क्योंकि इंटर लाइन कभी मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन कहां से निकलेगा। नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट वो होगा सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ये कंडीशन है जहां इनकंसिस्टेंट है, इन दोनों ही केसेस में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता है, कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, तो ये आपको याद होगा। इसी को यूज में करते हुए क्वेश्चन करते हैं। देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद मैनी, कंसिस्टेंट विद यूनिक, कंसिस्टेंट विद टू सॉल्यूशन। तो कोई बात नहीं, देखो यहां से a1 अपॉन a2 निकालते, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -4 है, तो ये कितना आता है? ये 1/2। ये कितना आता है? माइनस का 1/2। ये बेटा इक्वल नहीं, 1/2 इक्वल नहीं होता -1/2 के। या सर क्या, ये कहाँ से लिख दिया आपने? देखो दोबारा समझना। देखो a1 की वैल्यू 1 है, b1 कितना है 2 और c1 कितना है 5, उधर लेके 5 लिख दिया। a2 कितना है 2, b2 कितना -4 और c2 कितना -6। तो a1 अपॉन a2 निकालते हैं, 1/2 आता है और b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो माइनस का 2/4 माइनस का 1/2 आता है। तो क्लियरली a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। और ये कंडीशन किसकी थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था। कंसिस्टेंट विद मैनी ये गलत है, इनकंसिस्टेंट गलत है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन दिस इज द राइट आंसर। 2023 का सवाल है, आप आराम से देख सकते हैं, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। ऐसे क्वेश्चन में देखो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब से यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो क्या करें? देखो सुनिए, इसको ऐसे लिख लो, 2x प्लस 0y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a पता चल गया, a1 2, b1 0 और c1 कितना 1 या -1 लिख लो। ठीक है, अच्छा ये कितना है? ये है सर, इसमें देखो x नहीं है तो ऐसे लिख लो 0x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी होगी सर? 0 हो गई। अच्छा b2 कितना हो गया? b2 3 हो गया।
और C2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अच्छा A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो ये रेशियो ही क्या होगा, 2/0। तो ये देखो यहाँ से अपन A1 अपॉन A2 निकालते हैं तो क्या आता है 2/0। दिस इज नॉट डिफाइंड। अब क्या करें, तो क्या करो, देखो ऐसे करो, इसको क्या लिखा हुआ था, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। यानी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। और x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है बेटा, वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे कार्टेशियन प्लेन है आपका और ये x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये जो लाइन रही होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसे कुछ। इस लाइन को मैं अलग पेन से बनाता हूं, ऐसे, ये कुछ ऐसे रही होगी, ठीक है। अच्छा जो दूसरा है, दूसरा क्या है, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3y की वैल्यू क्या आएगी, 5 के इक्वल, और y की वैल्यू क्या आएगी, 5/3 के इक्वल। यानी y इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, कुछ ऐसे। यानी कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट जरूर कर रहे होंगे। तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन। अगर आप इस मेथड से करते जाएंगे तो यहाँ से नॉन डिफाइन मिल जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो नॉन डिफाइन आ रहा है, क्या करना है। तो इस तरीके से डील करना है इन चीजों से, ठीक है। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, x इज इक्वल टू k यानी कॉन्स्टेंट। दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस। दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आ जाए तो दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन y प्लस a इज इक्वल टू 0। देखो वही क्वेश्चन आ गया 2025 में, क्या पूछा, देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, -a, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, b/2। तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो देखो ये अगर आपका कार्टेशियन प्लेन है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, कुछ ऐसे। कहीं भी बना लो लाइन, एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहा हूँ, यानी यहाँ पे मीट कर रहे होंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, v/2, और y की वैल्यू कितनी है, माइनस का a। ये एक रफ फिगर है बेटा, है ना, इसको एग्जैक्ट फिगर मत कंसिडर करना, लेकिन ये इंटरसेक्ट इसी पॉइंट पे करेंगी, v/2 माइनस a, v/2 माइनस a, इट्स अ सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन एज 2x minus 3y is equal to 7 and 4x plus ky is equal to 9 is inconsistent, k is equal to -6 also. Obtain the solution for the system of equation k is equal to -1। ठीक है, इसके और में क्वेश्चन और दिया गया था 2026 में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड कंक्लूड वेदर द सिस्टम कंसिस्टेंट। देखो इसको आप ग्राफिकली कन्वर्ट करके ग्राफ बनाओ, और ग्राफ कन्वर्ट करके कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बता सकते हो। कंसिस्टेंट कब होगा, या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी या कोइंसाइड होंगी, ठीक है, कंसिस्टेंट तभी होगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइंस पैरेलल होंगी, कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे ग्राफ, इसको ग्राफ से कंसीडर कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो आराम से। आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x minus 3y is equal to 7 और 4x plus ky is equal to 9 is inconsistent। कब, k बराबर -6 पे। देखो k बराबर -6 डालो इसमें, देखो एक इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 7 और इसमें k is equal to -6 डालना, तो 4x माइनस का 6y is equal to 9। देखो यहाँ से 2/4 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ से -3/6 ये भी 1/2 आएगा। अच्छा लेकिन ये क्या आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो इनकंसिस्टेंट ही होगा, हो गया प्रूफ, ठीक है। लेकिन ये कंसिस्टेंट कब हो रहा है, अपन को चेक करना है सॉल्यूशन कैसा आएगा, k is equal to -1 पे। अगर मैं k is equal to -1 डालता हूं तो तब देखो क्या होता है। देखो एक इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 7 और एक इक्वेशन क्या है 4x, k is equal to -1 डालते तो माइनस का y is equal to 9। देखो 2/4 ये 1/2, ये माइनस, ये 3 आ रहा है बेटा, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, k is equal to -1 के लिए यूनिक सॉल्यूशन ऐसे। और k is equal to -6 पे ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, ये लिखा हूं, ऐसे प्रूफ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x/2 y/3 इज इक्वल टू 5। तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या होगी, a1 होगा सर 1/2,
B1 कितना होगा 1/3 और C1 कितना होगा 5, ठीक है। अच्छा A2 कितना होगा 2, B2 कितना होगा K और C2 कितना होगा 7। क्या करना है, इनकंसिस्टेंट है तो K की वैल्यू बतानी है। इनकंसिस्टेंट है बेटा A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, और ये नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के। तो इन दोनों को इक्वल करो, 1/2/2 इज इक्वल टू 1/3/K इज नॉट इक्वल टू 5/7। तो यहीं से ले लो, ये 1/4 हो जाएगा बेटा, 1/4 इज इक्वल टू दिस इज 1/3K। तो 3K को इधर ले आओ, 3K इज इक्वल टू 4 और K की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4/3। CBSE 2023 का सवाल ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 4 पेंसिल इज 60, द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 6 पेंसिल इज 54, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो मैं कॉस्ट को कुछ लेट कर लेता हूं, ऐसे देखो कैसे लेट करेंगे, लेट कैसे करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो हमें निकालना है उसको x लेट कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इसको y लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, अगर एक पेन की कॉस्ट x है बेटा तो 5 पेन की क्या होगी 5x, प्लस एक पेंसिल की कॉस्ट अगर y है तो 4 पेंसिल की कितनी होगी 4y, और कितना खर्चा हो गया इसका 60 का। इक्वेशन आ गई। सिमिलरली 3 पेन, एक पेन x का तो 3 पेन 3x के हो गए, 6 पेंसिल y की तो एक पेंसिल y की तो 6y की हो गई, और यहां कितना खर्चा हो गया 54। इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करोगे बताओ। तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो एलिमिनेट करने के लिए देखो पहले ऐसा करो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो आप, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा ये, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये होगी, एक ये होगी, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 90, और एक इक्वेशन है ही मेरे पास 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। इन दोनों में एलिमिनेशन लगा दो, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गए, 10y माइनस 4y बेटा 6y इज इक्वल टू 30। तो y कितना आ गया 5, y 5 आ गया, तो y को यहाँ डाल दो आप, y को यहाँ डालेंगे बेटा 5 टू 10, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 80, तो x कितना आ गया 8। तो कॉस्ट मिल गई, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और y कितना आ गया 5। ऐसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, स्कूल परचेज क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स। एक स्कूल ने क्या किया, कुछ क्रिकेट बैट परचेज की और फुटबॉल परचेज की। टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट आइटम परचेज्ड बाय 60, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम जो परचेज किए गए वो 60 थे। तो मैं क्या करता हूं कि लेट क्रिकेट बैट परचेज, इसको एक्सलेट कर लेते हैं, एंड लेट फुटबॉल परचेज, इसको वायलेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है साहब। तो क्या कह रहा है कि टोटल आइटम 60 परचेज किए गए, यानी क्रिकेट बैट और फुटबॉल टोटल 60 आए हैं हमारे पास, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 60 है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गई। फिर क्या कह रहा है, द टोटल नंबर, देखो द टोटल एक्सपेंडिचर वाइज 7200, क्रिकेट बैट कॉस्ट 1500 रुपए और फुटबॉल की कॉस्ट 1000 रुपए। अगर बेटा एक क्रिकेट बैट x रुपए का है, तो अगर क्रिकेट बैट्स x परचेज किए गए हैं और क्रिकेट बैट्स की कीमत कितनी है 1500, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा 1500x, ठीक है। और फुटबॉल की कीमत अगर y है, नहीं टोटल फुटबॉल अगर y परचेज की गई है और एक फुटबॉल की कॉस्ट अगर 1000 रुपए है तो कितनी होगी 1000 y, और टोटल खर्चा कितना आ गया 7200।
दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ 1500 से मल्टीप्लाई कर लेना, देखो 1500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1500x प्लस 1500y इज इक्वल टू 15 की 90, 1502 और 3 जीरो ये आ गई, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये होगी और एक है हमारे पास 1500x प्लस 1000y इज इक्वल टू 72000, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस 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 ये कट गए, 1500 माइनस 1000y कितने बच गए बेटा, 500y इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 18,000 सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 180 बटे 5 36 आ जाएगी शायद, 36। तो y यानी फुटबॉल कितनी परचेज की गई, 36। वैसे यहाँ से x निकाल लेना कहीं भी रख के, 36 यहाँ डालोगे तो 24 आ जाएंगे शायद, यानी 24 तो आपके क्रिकेट बैच परचेज किए गए और 36 आपकी फुटबॉल परचेज की गई। नेक्स्ट, आरुष बॉट 2 पेंसिल्स एंड 3 चॉकलेट्स फॉर 11। 2 पेंसिल और 3 चॉकलेट ली गई, परचेज की उसने 11 रुपए की, ठीक है। तो कॉस्ट लेट कर लेते हैं इनकी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इज इक्वल टू y। तो 2 पेंसिल और एक पेंसिल x की, तो 2 पेंसिल बेटा 2x की हो गई, और ये कितनी हो गई 3y की, यहां से 11 रुपए का खर्चा हो गया। और टानिस क्या कह रहा है, 1 पेंसिल यानी x और 2 चॉकलेट यानी 2y इज इक्वल टू, इसका खर्चा हो गया 7 रुपए का। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हो गए भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 चॉकलेट, तो इसको सॉल्व कर लो भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो एक इक्वेशन तो आपके पास है ही 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस प्लस का 14 आ जाएगा। तो माइनस कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3y माइनस 4y माइनस का y आएगा और ये माइनस का 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी बेटा। यानी चॉकलेट की कॉस्ट 3 रुपए, बहुत सस्ती चॉकलेट है, ठीक है। और इसको y को कहीं पर रख दो, यहाँ रख देते हैं, तो x प्लस 3 2 जा 6 माइनस 7 6 इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी पेंसिल 1 रुपए की है, पेंसिल ही बहुत सस्ती है भाई, ठीक है। तो बहुत सस्ता सामान खरीदा जा रहा है इस शॉप से, आप ले सकते हो आगे। सेम क्वेश्चन है, ये RW में दे देता हूँ आपको, ठीक है। रेंट वर्क है, जिसको नहीं पता, जहां भी आप रेंट पे रहते हो वहां आपको ये वर्क करना है, क्लियर है। सेम क्वेश्चन है बेटा, आप कर सकते हो। रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल नंबरिंग 40, पेन और पेंसिल का नंबर 40 है, अगर पेन x है और पेंसिल y है तो 40 नंबर है टोटल। She had 5 more pencils and 5 fewer pens. The number of pencil would become 4 times the number of pens. देखो इस लैंग्वेज को डिकोड करो। If she had 5 more pencil, अब उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती है, यानी पहले अगर x थी तो अब 5 ज्यादा होती है, x प्लस 5, ठीक है। क्या कह रहा है, एंड 5 फ्यूअर पेन्स, 5 पेन कम होते पहले से, यानी y माइनस 5। अभी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड, द नंबर ऑफ पेंसिल यानी x वुड बिकम 4 टाइम्स, द नंबर ऑफ पेंसिल्स मींस x वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स यानी y, ऐसे ये डिकोड हो गई भाई। तो इसको सॉल्व कर लो, दिस इज x प्लस y, ये 5 से 5 कट गया, इज इक्वल टू 4x प्लस y, तो y से y कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4x के इक्वल, ये तो गलत लिख दिया ना मैंने, ये गलत कर दिया भाई हमने, 2 बार करते देखो। इफ शी हैड 5 मोर पेंसिल, उसके पास 5 पेंसिल और ज्यादा होती, ठीक है, x प्लस 5 एंड 5 फ्यूअर पेन होते, 5 पेन कम होते, द नंबर ऑफ पेंसिल्स
वुड बिकम, द नंबर ऑफ पेंसिल्स की बात कर रहा है नहीं वाई की बेटा, वाई इज 4 टाइम्स नंबर ऑफ पेन्स यानी एक्स, ऐसे है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4y प्लस एक्स, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू 4y आ गया। ये तो बैठ नहीं रहा है यार, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखते हैं इसको एक बार, देखते हैं फिर करते हैं। इसको अभी रहने दो, शायद कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, फिर देख लेते हैं एक बार। इसको नहीं करना है अभी, ये नहीं था, ये है। नेक्स्ट देखो एक बार, केस स्टडी। अ स्कूल प्लान अ विजिट टू साइंस म्यूजियम, एक स्कूल ने साइंस म्यूजियम जाने का प्लान किया। द साइंस म्यूजियम चार्ज 14 फॉर अडल्ट एडमिशन एंड 11 फॉर चाइल्ड, 11 फॉर ईच चाइल्ड, यानी प्रत्येक बच्चे के लिए 11 रुपए और अडल्ट के लिए 14 रुपए ले रहा है वो। टोटल बिल फॉर 68 पीपल, एंड टोटल 68 पीपल गए, यानी अगर अडल्ट एक्स गए और बच्चे वाई गए तो टोटल लोग कितने चले गए 68, ठीक है। फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन ट्रिप वाज 784, ये टोटल खर्चा आ गया भाई, यानी कितने बच्चे गए थे 14, वो अडल्ट कितने गए थे 14, और अडल्ट का चार्ज 14 है, तो बच्चे कितने थे एक्स, तो टोटल कॉस्ट आ गए 14x, ठीक है। ऐसे ही बच्चे कितने गए 11, कॉस्ट कितनी 11 बच्चे की, और बच्चे कितने गए वाई, तो 11y हो गया इज इक्वल टू 784, ये टोटल आ गए भैया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म हो गई भाई। फिल इन द ब्लैंक्स, द लाइंस फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी लाइंस हैं। देखो x अपॉन 14 आएगा, ये 1 अपॉन 14 है, और ये कितना है 1 अपॉन 11, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ अडल्ट विजिट द म्यूजियम, अडल्ट की वैल्यू पूछी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। x को बेटा यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, 14 से मल्टीप्लाई कर लेना, 14x प्लस 14y, इसका 14 से मल्टीप्लाई कर लेना, 14x कैंसिल हो जाएगा। या आप 11, अपन को x चाहिए ना, तो आप ऐसा करो 11 से मल्टीप्लाई करो, अपन को x चाहिए, आपको अडल्ट चाहिए ना, अडल्ट x थे, तो y को एलिमिनेट करो, यहां से 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11x प्लस 11y, 11 इंटू 68 होगा, यहां से 11 कैंसिल हो जाएगा, सीधी सीधी x की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए मैं RW दे देता हूं। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिट द म्यूजियम, आपको चिल्ड्रन भी पूछे तो y भी निकालना पड़ेगा, वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। आम्बेर फोर्ट सिचुएटेड इन अजमेर राजस्थान is one of the famous tourist destination, कोई दिक्कत नहीं है। This fort was built by Mughals and is a famous for, कुछ उसके बारे में दे रखा है, छोड़ो इसको। The entry ticket for the fort is 150 for Indians, इंडियन के लिए 150 रुपए, और 400 for the foreigners, विदेशी लोगों के लिए 400 रुपए है, ठीक है। वन डे कैशियर फाउंड 480 टिकट्स बट सोल्ड, 480 टिकट सोल्ड हो गए, यानी कुछ इंडियंस आए होंगे, कुछ फॉरेनर्स आए होंगे। अगर इंडियन को एक्स से डिनोट किया जाए और फॉरेनर्स को वाई से डिनोट किया जाए तो टोटल 480 लोग उन्होंने टिकट ले लिया, ये एक इक्वेशन होगी। और टोटल कलेक्शन कितना आया 1,34,500 रुपए, ठीक है। तो 100 रुपए 150 रुपए तो इंडियन से ले रहे हैं, और इंडियन अगर एक्स आए हैं तो 150 एक्स हो गए, और 400 रुपए फॉरेनर से ले रहे हैं, और वाई फॉरेनर्स आए हैं तो 400 वाई हो गया। तो टोटल कलेक्शन कितना आया 1,34,500, ये हो गया भैया। इफ x एंड y आर द नंबर्स ऑफ इंडियन एंड फॉरेनर रेस्पेक्टिवली, देन द फाइंड द इक्वेशन, ये इक्वेशन फाइंड होगी भाई। हाउ मेनी इंडियंस विजिटेड द फोर्ट द नेक्स्ट द ऑन दैट डे, तो यहां से x निकाल सकते हो आप इजीली, ये आपके लिए इसलिए मैंने RW दिया था, ठीक है। हाउ मेनी फॉरेनर्स पूछे हैं, हाउ मच अमाउंट वुड बी कलेक्टेड इफ 300 इंडियन एंड 350 फॉरेनर विजिट द फोर्ट। आप इसको 300x और 350 वाई, एक मिनट 300 इंडियन आए हैं ना, ठीक है। कलेक्शन पूछ रहा है और इंडियन से कितने ले रहे हैं 100 रुपए, तो 300 इंटू 100 प्लस 350 फॉरेनर्स आए हैं, तो साढ़े फॉरेनर से 400 रुपए ले रहे हैं, तो इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी ऐसा ही बेटा, ये भी, इसको भी आप RW दे सकते हैं, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट,
ये भी उसी का पार्ट है। और कैशियर विड्रॉज 4800 रुपए यूजिंग 100 नोट्स एंड 200 नोट्स, यानी कुछ 100 रुपए के नोट निकाले कैशियर ने, कुछ 200 के नोट निकाले, और टोटल कैश कितना निकाला 4800 रुपए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने निकाले, 30 नोट गए टोटल। तो 100 रुपीज की जो नोट है अगर उनको एक्स लेट कर लिया जाए और 200 रुपीज के जो नोट हैं उनको वाई लेट कर लिया जाए तो टोटल नोट कितने निकल गए, 30 निकल गए सर। ठीक है, और 100 रुपए के नोट अगर एक्स हैं तो टोटल एक्स 100 एक्स हो गए, और 200 रुपए के नोट अगर वाई हैं तो 200 वाई हो गया, और टोटल कैश कितना निकल गया 48। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं, यानी 100 रुपए के नोट कितने थे और 200 रुपए के नोट कितने थे। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और ये भी ऐसा ही है, कैशियर है 10 रुपए नोट, 20 रुपए के नोट है, टोटल नंबर ऑफ नोट इज 120, यानी एक्स प्लस वाई 120 है, और टोटल कितना रुपए निकले 1800, यानी 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 1800। तो नोट्स का टाइप पूछा, ये भी आप निकाल सकते हो यहां से ऑर्डर। ठीक है भाई, तो ये क्लास थी आपकी आज की। अगर चीजें अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।